हेलो स्टूडेंट। आज आप लोग को स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति के बारे में जो किस तरह से ये सही फार्म है भरा जाता है वो चीज़ हम आपको बताएंगे। तो देखिए, यहाँ छात्र छात्राओं द्वारा दसमोत्तर ये जो फार्म हम बता रहे हैं ये आईटीआई का होगा, ठीक है। ये जो होगा आईटीआई का फार्म कैसे सही रहेगा, वो भी प्राइवेट आईटीआई का, ठीक है। प्राइवेट आईटीआई का जो होगा, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपको ये मालूम होगा। देखिए, सबसे पहले क्या है, अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो रजिस्ट्रेशन में आपको जैसे कि सबसे पहले अपना ज़िला सेलेक्ट करने के लिए देगा। सबसे पहले अपना ज़िला सेलेक्ट करिए और दूसरे नंबर पे क्या होगा, संस्था का नाम। अब देखिए, ये संस्था के नाम है, ठीक है। उसी तरह आपका भी जो आईटीआई होगा उस आईटीआई के नाम हो जाएगा, ठीक है। ये आपका रजिस्ट्रेशन संख्या हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नाम आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद से यहाँ पर आपका पिताजी का नाम आ जाएगा। अगर छात्र के नाम में परिवर्तन है तो वो चीज़ देखने को मिल जाएगी। तो अगला, अब देखिए, अब धर्म है। अब इसमें धर्म क्या है, तो आप हिंदू है भाई तो हिंदू डालिए, मुस्लिम है मुस्लिम डालिए। उसके बाद आपका वर्ग और जात जो होगा, ठीक है। तो कौन सी जाति के हैं आप, ये ओबीसी हो गया तो पिछड़ा हो गया, एसी हो जाएगा, ठीक है। जनरल हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ होगा, जनरल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये चीज़ है। और इसके बाद अगला जो हो जाएगा आपका, अब देखिए जन्म तिथि आपकी। उसके बाद जो हो जाएगा आपका जन्म तिथि डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद लिंग क्या है आपका, मेल है तो वो मेल रहेगा, ये सही है। उसके बाद वहाँ मोबाइल मोबाइल नंबर भी रहता है, ठीक है। तो मोबाइल नंबर भी दिया रहेगा। उसके बाद ये बोर्ड का नाम हो जाएगा, ठीक है, कौन सा बोर्ड है। उसके बाद से यहाँ से आपका रोल नंबर होगा। उसके बाद ये किस वर्ष में आप पास हुए हैं, ठीक है। तो ये सब सारा चीज़ दिया रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद आएगा पाठ्यक्रम चूज करने के लिए। देखिए, यहाँ ट्रेड जो होता है आपका जो होगा, देखिए ये इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन, यहाँ फिटर भी हो सकता है। माने जितने भी आईटीआई के ट्रेड है वो सब हो सकता है। उसके बाद ये ब्रांच कौन सा है, किस ट्रेड में, ठीक है। तो आईटीआई के नाम में इलेक्ट्रीशियन आईटीआई कोर्स हो जाता है इसमें, ठीक है। उसके बाद से जो होगा, अब देखिए यहाँ पाठ्यक्रम क्या है, स्ववित्त पोषित, मतलब इसका मतलब होता है कि आप क्या है वहाँ पर पैसे पैसे दे रहे हैं, फीस दे रहे हैं, इसलिए ज़्यादा फीस दे रहे हैं, प्राइवेट आईटीआई के लिए होता है। उसके बाद किस कक्षा वर्ष में है, तो 1 और 2 डाला जाएगा। ये 2 इसलिए कि 2 वर्ष का कोर्स है आपका और 1 ईयर का हो गया। उसके बाद यहाँ प्रवेश कैसे लिए हैं, तो यहाँ नो रहेगा, जैसे प्रवेश लेटरी एंट्री नहीं। अब यहाँ वर्ष अपना डाल देना है, किस वर्ष एडमिशन, मतलब आपका कब हुआ था एडमिशन ये डाल देना है। वर्तमान में एडमिशन ये भी डाल देना है। उसके बाद एक रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका आईटीआई से मिलता है, ठीक है। ये जो होगा आपका आईटीआई से जो होगा, ये आईटीआई से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। हाँ, आईटीआई में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लड़के गलती जो करते हैं, सबसे वो गलती होता है ये बोर्ड का नाम। तो यहाँ बोर्ड का नाम सबसे पहले ये देख लेना है। ये बोर्ड का नाम होता है वोकेशनल एजुकेशनल बोर्ड होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर 12 के बेस पर हुआ है तो नहीं तो नो लिख दीजिए। हाई स्कूल के पात्रता पर हुआ था तो हाँ भाई, हाई स्कूल के आधार पर एडमिशन हुआ है तो हाई स्कूल रहेगा। उसके बाद आगे जो होगा आपका आगे जो बनता है आपका, देख लीजिए प्रवेश वर्ष एसी ऐसे ही लिखा रहेगा, ACL ही रहेगा वर्ष में, ठीक है। उसके बाद जैसे आगे बढ़ेंगे, अब थोड़ा डिटेल कुछ, जैसे हाई स्कूल की योग्यता जो भी डिटेल होगा यहाँ पर भरा जाएगा, ठीक है। हाई स्कूल के जो डिटेल होगा वो जो वो सब इसमें हाई स्कूल के डिटेल जो होगा, वर्ष में किस उत्तरी कितना प्रतिशत, ये सारा चीज़ भरा रहेगा आपका, ठीक है। अब आते हैं इसका आगे। अब देखिए यहाँ पर उपजाति में जो है, मान लीजिए कौन सी कास्ट है उपजाति में, वो चीज़ यहाँ पर रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, एड्रेस हो जाएगा दोनों, ठीक है। उसके बाद ये विकलांग है ही नहीं। उसके बाद ये हो जाता है जात प्रमाण पत्र, आवेदन पत्र, जात प्रमाण पत्र कब जारी हुआ था, ये चीज़ इतना चीज़ हो रहेगा। उसके बाद आय प्रमाण पत्र के बारे में ये रहेगा, सारा डिटेल आपको भर देना है, ठीक है। ये आय प्रमाण पत्र
उसके बाद जैसे है बैंक का डिटेल आप डालिए, जो आजकल बैंक की डिटेल देख लीजिए, ठीक है। ये बैंक का डिटेल हो जाएगा, ठीक है। तो बैंक का डिटेल सबसे इथी रहेगा कि मान लीजिए जो NPCI आजकल हो रहा है, सबसे पहले लिंक कराया जा रहा है, उसके बाद ही ये अकाउंट हो रहा है। उसके बाद जो सबसे ये गत वर्ष, हाँ सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि ये पैसा जो होगा ITI प्राइवेट ITIयों में 18,000 रुपया होता है, ठीक है। प्राइवेट ITIयों में 18,000 रुपया ही भरा जाता है। और उसके बाद से जो होता है पास किस वर्ष हुआ है, ये वार्षिक परीक्षा प्रणाली, ठीक है। और ये किस वर्ष पिछले आपका इस साल जैसे हुआ है 600 में कितना परसेंटेज हुआ है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अब उसके बाद ये फाइनल सबमिट हो जाता है। और उसके बाद अपने ITI स्कूलों पर जाकर इस प्रिंट के साथ में जो डॉक्यूमेंट आपको प्रिंट के साथ में डॉक्यूमेंट जैसे हाई स्कूल हो गया, आय हो गया, ठीक है। और जाति हो जाएगा, आपका जाति हो जाएगा, ठीक है। और फीस रसीद हो जाएगा, ठीक है। फीस रसीद हो जाएगा, ठीक है। तो इन सभी को ले जाकर जमा आपको कर देना है, ठीक है। तो यही